मीर रजा को कत्ल किया गया, गोली पीछे से लगी, कमर और पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की नाअहली साबित कर दी। खुदकुशी करार देने के दावे झूठ, नौजवान पर तशद्दुद की तस्दीक, जबड़े पर चोट और जख्म मौजूद, जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे और पांव पर गोली के निशान भी मिल गए। केस में नए मोड़ के बाद खुसूसी टीम को मजीद काम करने से रोक दिया गया। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई टीम तश्कील। हम पहले दिन से बोल रहे, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? पुलिस को पता है, पुलिस को पता है। माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है। उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। शुरू दिन से चीख रहे हैं बेटे को कातिल किया गया, कोई मानने को तैयार ही नहीं। जबरदस्ती खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई, बोर्ड तब्दील करके तमाशा बनाया गया। कातिल कौन है पुलिस सब जानती है। मीर रजा के वालिद और वालिदा की मीडिया टॉक। वकील जबरान नासिर ने कहा पुलिस तफ्तीश के बजाय मुतासरा खानदान को हिरासा कर रही है। मीर रजा के माथे पर चोट का निशान मौजूद था, थोड़ी पर भी इंजरी हुई, लगता है कातिल से पहले मुक्के भी मारे गए। इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील करने का मुतालबा। पुलिस ने गफलत दिखाई या किसी को बचाने की कोशिश की। मीर रजा केस में नए मोड़ के बाद सवालात ने सर उठा लिया। पिस्तौल की गोली का खुल वाक़े के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला? मकाम क्लियर होने के 8 रोज बाद कैसे मिल गया? खुल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका, गेस्ट हाउस के इस केस से क्या ताल्लुक है? अमले समेत 21 अफराद के बयानात को फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? किसी के इशारे पर शवाहिद छुपाए जा रहे हैं या मामला कुछ और है? मीर रजा की पुरस्कार मौत हक़ाइक़ जानने के लिए कब्र कुशाई, 17 नमूने हासिल किए गए। माहिरीन की निगरानी में अमल 3 घंटे जारी रहा। तहकीकात का दायरा भी वसी कर दिया गया। लाश नौजवान ताजिर की थी भी या नहीं, तस्दीक के लिए वालिदैन के DNA सैंपल भी लिए गए। रिपोर्ट्स 3 से 4 रोज बाद आने का इम्कान। पुलिस ने घरेलू परेशानियों के पहलू पर भी तफ्तीश शुरू कर दी है। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। हरम के साए में होने वाला मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल। 3 बरादर मुल्क अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम, मुआहदे पर दस्तखत एजाज़ करार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी है, तमाम बरादर ममालिक को शमूलियत की पेशकश। दिफाई मुआहदा दिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का नतीजा है। वाशिंगटन में सऊदी सफारतखाने का बयान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा ईरान मुआहदे का टारगेट नहीं, जब तक किसी भी रुकन मुल्क पर हमला नहीं होगा कोई भी हदफ नहीं होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी। विफाकी दारुल हुकूमत में खुशियों के रंग। शाहर दस्तूर पर तीनों ममालिक के परचम लहराने लगे। अहम इमारतें रोशनियों में नहा गईं। इस्लामाबाद के अहम मकामात पर नस्ब LEDs पे मुश्तरका दिफाई आज़म की दास्तान सुनाने लगीं। मक्का मुआहदा पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिफाई पेशरफ्त। भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बढ़ा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार से जंगी तैयारी भी मजबूत होगी। रिपोर्ट में कहा सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्क टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद में है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक सऊदिया तुर्की दिफाई ताउन का इदराक भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। आजाद कश्मीर में सियासी लड़ाई पारा हाय। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी 2/3 अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत बनेगी। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा मखसूस नशिस्तों को मिलाकर अरकान की तादाद 30 हो चुकी। 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 सीटें दरकार। 2 रोज बाद मजीद 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुंचेंगे। नई हुकूमत एक्शन कमेटी के साथ बैठेगी। अवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम के भी सियासी मुखालिफिन पर वार। बोले आजाद कश्मीर में सदर, वजीर आजम और इंतजामिया आपकी है, फिर कैसी धांधली? ये रोने धोने का नहीं, नताइज को तस्लीम करने का वक्त है।
जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं, कुछ इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी हमारे मेंबर्स के साथ। जो हमारी सिफारिशात थी, जो ये पार्लियामेंट्री लीडर से मांगते थे, वो नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए। इन्होंने न तो कंसिडर किया ना उनको अपॉइंटमेंट की। एक जो जज उन्होंने अप्रूव किया, उसके बारे में करप्शन के एलिगेशन है। जजेस तकर्रुरी के लिए पीपल्स पार्टी से नाम लिए गए मगर तैनाती नहीं की गई। नैयर बुखारी के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा जुडिशल कमीशन के कुछ अरकान ने हमारे मेंबरान से अंडरस्टैंडिंग की थी। बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप लिस्ट पर था। जो समरी भिजवाई गई उसमें एक जज पर करप्शन के इल्जाम थे। सदर मुमलिकत ने ठोस बुनियाद पर समरी रोक रखी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मुतालिबात फौरी तस्लीम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की यकीन दहानी। वीडियो लिंक इजलास में एक्सल लोड, SRO, मोटरवेज पर गाड़ियों के मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान। हंगू में 27 साल के कैप्टन हमजा अकरम मादर वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन की बहादुरी, जुर्रत और फर्शनासी को सलाम। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कैप्टन हमजा अकरम शहीद को खिराज अकीदत। कहा पाक फौज के एक और सपूत ने अर्ज़ पाक पर जान निछावर कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ्त। टारगेट किलिंग का मंसूबा 2 खवातीन की मावनत से मुकम्मल होने का इंकशाफ। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करके खातून और लड़की ज़ेरे हिरासत। टिकटॉकर मुलजिमा का इब्तदाई तफ्तीश में लोकेशन शूटर्स के साथ शेयर करने का इतराफ़। मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। हैं लोग, ये बहुत गंदगी है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती। दिन ब दिन यहाँ पे कूड़े का डिपो बना के चले जाते हैं। बहुत अजाब हो रहा गली में, न चल सकते न फिर सकते, बच्चे बीमार हो गए हमारे। कल भी गाड़ी आई थी, परसों भी गाड़ी आई थी। वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। ये आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सुथरा पंजाब के लिए, लेकिन सफाई नहीं होती। ताफुन वबाल जिंदगी मुहाल। गंदगी से अटे गुजरांवाला ने सुथरा पंजाब के दावों की कलई खोल दी। पहलवानों के शहर में कचरे के ढेर। बिस्मिल्ला कॉलोनी, जिना रोड, गरजाक, बागबानपुरा और हैदरी अंडरपास समेत तमाम इलाके मुतलका इदारों की कारकर्दगी का मुँह छुड़ाने के लिए काफ़ी। पीपल्स कॉलोनी, शाहकोट और आवाली में भी सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर। समा ने सच दिखा दिया। सूबे के चौथे बड़े शहर के 25 लाख बासी सफाई की बुनियादी सहूलत से भी महरूम। रोज़ाना 1200 टन से जायद कचरा, मगर उठाने वाला कोई नहीं। सिस्टम मौजूद है तो फिर टीमें नज़र क्यों नहीं आती? शहरियों का सवाल। पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी ना किए। लाहौर में 11 अगस्त से मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खदशा। मुतालिका कंपनी ने पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी को नोटिस भिजवा दिया। माली वसाइल खत्म हो चुके, ऑपरेशन मजीद जारी नहीं रख सकते। ईंधन ना मिला तो मंगल से गाड़ियां नहीं चलेंगी। नोटिस का मतन, ऑपरेशन बंद किया तो मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे। लाहौर में 2 ट्रैफिक हादसा। 7 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जिंदगी हार गए। शादरा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क अबूर करती आयजा को कुचल दिया। DHA फेज 6 में मोटरसाइकिलों के तसादुम में नौजवान दम तोड़ गया। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल से गिरकर खातून जान बहाक। मुकद्दस की शनाख्त हो गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग का वाकया। गोली लगने से 25 साल का हसनैन दम तोड़ गया। 2 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, हमने भी उसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों जान चुके हैं ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाशिंगटन बदएतमादी ख़त्म करे तो मुफाहमती यादाश्त को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार हैं। ईरानी सदर की पेशकश। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने आबने हरमुज़ खोलने के लिए शराइत भी पेश कर दी। खित्ते से अमरीकी फ़ौज की वापसी पर जोर, नुकसानात पर हर्जाना मांग लिया। मुंजमद असास से बहाल करने का भी मुतालबा। ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे। JD वेंस का रद्द अमल।
शेरों का मुकाबला, शाहीनों का दस्ता इंग्लैंड पहुंच गया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम की वेस्टइंडीज से गोरों के देश आमद। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। 10 अगस्त से काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन होगा। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के बाद 5 वनडे भी खेले जाएंगे। पाक वतन हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। शहर शहर सब्ज़ लाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के रंग समा के संग। सब्ज़ लाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भेजें। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा।